प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, मैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहूँगा, ठाकुर जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हूँ। मेरा प्रेम विवाह हो रहा था और दोनों परिवार के वजह से, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के वजह से चीज़ें टकराव में आ गई। मैं बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि दोनों परिवार का मिलन हो जाए और हमारी ठकुराइन जो मेरी धर्मपत्नी होने वाली थी उनके साथ हमारा मिलन हो जाए। कुछ उनके पक्ष से गलती हुई, कुछ हमारे पक्ष से गलतियाँ हुई। वो गलतियाँ मैं यहाँ नहीं रखना चाह रहा। बस ये कि क्या गलतियाँ हुई? गलतियाँ पहले तो हमारे परिवार की तरफ से होती आई। जब से रिश्ता बना हम लोग का, दोनों परिवार के द्वारा हम लोग एक साथ रहे, एक ऑफिस में काम करते रहे, दिन भर रहे, दिनचर्या अपना निभाते रहे। लेकिन मेरे परिवार के द्वारा हमेशा शादी का तारीख टाला गया, किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। आपके परिवार की तरफ से शादी का तारीख टाला गया और उनके माँ बाप की तरफ से हमेशा एग्री थे। मार्च तक, 6 मार्च तक तो एग्री थे। अभी आपके होने वाली पत्नी एग्री है? हाँ, अभी भी एग्री हैं वो। आप एग्री हो? हम भी एग्री हैं। कौन एग्री नहीं है? दोनों परिवार आज आपस में इतना लड़ चुका है, पुलिस केस हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। और हम लोग किस बात को लेके लड़ गया? अब कुछ भीतर की बातें हैं, अगर आप आदेश करें तो मैं बोल पाऊँ। हाँ बताइए, थोड़ा सा बताइए। शॉर्टकट में बताता हूँ पुजारी जी। जो हमारे ठकुराइन है या जो हमारी होने वाली पत्नी है या जिनके साथ मैं अभी हम सफ़र रहा हूँ, उनके घर में घर में किसी व्यक्ति का आचरण, गलत आचरण था किसी अन्य व्यक्ति से, जो मेरे द्वारा जनहित में हो गया, सामाजिक हो गया। पहले से चला आ रहा था, चीज़ें 20 साल से थी, लेकिन मेरे बार बार मना करने पे कि मैं उस घर का दामाद हूँ, आपको कम से कम अब ये चीज़ें रोक देनी चाहिए। मैं कम से कम 2 से 3 बार उनको उनके बेटी के सामने समझाया कि ये बातें मेरे दरवाजे तक ना आए, मेरे घर तक ना आए। बवाल कर लिए आप जाके? पुजारी जी, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती स्वभाव को ना, तो 1 बार समझा रहा हूँ, 2 बार समझा रहा हूँ, 3 बार समझा रहा हूँ, लेकिन अगर उस कारणवश मेरे पत्नी पे बल आ रहा है, मेरी पत्नी रोटी थी। अरे तो अभी आपकी पत्नी वो कहाँ हुई? लेकिन हम दोनों लोग एक दूसरे को स्वरूप में स्वीकार चुके थे। ठीक है, हाँ, पर तो स्वीकार कर लिए थे तो शादी करके फिर हंगामा करते। अब क्या करे पुजारी जी। है और हमेशा ही रहेंगे। आप जो इतनी सेवाएं करते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ना कभी कोई कर पाएगा। तो हम आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। खुश रहो। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम पवन कुमार पांडे, अयोध्या धाम से। कहा है गुरु जी, तुलसी को जलाया नहीं जाता है। कोई कहते हैं अगर किसी को मृत्यु हो जाए, अगर तुलसी का काष्ठ अगर डाल दिया जाए तो मुक्ति हो जाता है। तो अगर तो उसमें एक काष्ठ पड़ जाए तो उसमें क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? तुलसी चिता पे सूखी लकड़ी जलाई जाती है जी, विधान है ये जी। हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों की चिताओं पे तुलसी सूखी लकड़ी जलाना। जी, जो व्यक्ति तुलसी की माला पहने रहता है जी, वो पहने पहने ही चिता पे जलता है। जी, वो तुलसी की चिता मानी जाती है और उससे उस व्यक्ति की सदगति होती है। जी। गुरु जी एक श्लोक सुनाए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, धनानि भूमो पशवश गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। बताओ और कुछ कहना है? जी राधे राधे। इस श्लोक का अर्थ है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जी, के धन भूमि तक साथ देता है, पशु गोष्ठ तक, नारी दरवाजे तक, नारी गृह द्वारे, परिवार के लोग शमशान तक, शरीर चिता तक,
धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, धर्म ही हमारे संग चलता है। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, एक मिनट। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी आज्ञा से ही गोपी भाव से प्रभु की आराधना करती हूँ और अपने इष्ट और गुरु में पूर्ण रूप से समर्पित और संतुष्ट भी हूँ। मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि आपने जो श्रीमन नारायण का जाप दिया है, बस मेरे भाव में मतलब मैं राधा कृष्ण का जाप कर सकती हूँ, मतलब श्री कृष्ण और राधा का, राधे कृष्ण का जाप मतलब दिन रात। अब मैं तो आपकी आज्ञा होगी तो ही करूँगी, मतलब मेरे को गुरु की आज्ञा के विपरीत नहीं जाना। राधा कृष्ण सीता राम वो एक है सब। श्रीमन नारायण। पर मेरा तो चाहे भाव बस ये राधा कृष्ण कहो, एक ही बात है। हाँ, राधा कृष्ण कर सकती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ही, नहीं तो कोई। गौरी गोपाल मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर भी है, हाँ है। सीताराम जी हैं, लक्ष्मी बस नारायण। वो भाव की बात है गुरुजी के। मेरे मन में क्या है कि वो गोपी भाव की वजह से मतलब आपने बताया है कि जैसे अपन नाम जप करते हैं ना, तो वो भाव के रूप में अपने सामने प्रकट होना चाहिए। तो अब मैं श्रीमन नारायण का करती हूँ तो मेरे सामने मतलब नारायण भगवान ही आते हैं और मेरा अंदर से भाव में राधा कृष्ण को देखना चाहती हूँ, मतलब अंदर से। तो वो भाव की वजह से मैं मतलब कृष्ण भगवान को, तो नारायण ही तो कृष्ण है। वो तो मैं सब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और समर्पित भी हूँ उनके चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित हूँ। बस मेरे को खाली नाम का है कि आपकी आज्ञा हो तो ही मैं ले सकती हूँ। जपो खूब जपो प्रेम से, सही है। गुरुदेव, आपके चरणों में दास का अखंड कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आपको लाख लाख बधाइयाँ। गुरुदेव, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं, कि कुछ दिमाग में होते हैं, भूल जाते हैं, आपको देख करके निकल जाते हैं। पिछली बार देखा था तो जो दिमाग में था वो तो बिल्कुल ही साफ हो गया। अभी भी गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले तो गुरुजी आपका जो स्वाध्याय है, आपका जो इतने गहरे शब्द हैं, आपके इतने गहरे शब्द हैं गुरुजी कि समझ कोई कोई पाता है। आते तो सभी सत्संग करने हैं, यजमान में सब भरा, पंडाल भरा रहता है और पूरा भारतवर्ष क्या विश्व सुनता है पूरा आपको, मगर इसको समझना बड़ा कठिन है। आपके जो शब्द है ना, है तो सरल हैं आपके शब्द, मगर इनको समझना भी, ये भी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के बिना ये भी समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? इसलिए कह रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि आप एक बार गए थे वहाँ पे बिग बॉस में, तो आपको किसी ने समझाया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, आपको किसी ने समझाया था कि वहाँ क्यों गए। अरे सरकार, वहाँ क्यों गए ये तो आपको समझाया, मगर वो यहाँ के संत हैं वृंदावन के, जैसे कि आप अभी स्कूल बनाना चाहते हैं और देखो पैसों की आवश्यकता हर जगह है। अगर वो पैसा दान इकट्ठा करके आपके साथ हो जाए सारे संत, अच्छे कामों में, टांग खींचने में तो सब आगे हैं, मगर सरकार कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा संत, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि आपके साथ चल करके आपका हाथ बटाए। और ये जो साल भर का काम है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में निपट जाए सरकार। और सरकार आपको, सरकार जो आपके शब्द है ना सरकार, जैसे कि आप जो भी बोलते हैं वो मन में पहले से अवतरित हो जाती हैं, कि वो फिर आप बाद में आपका जो बोलते हैं ना वो आते हैं शब्द। वो एक मन के अंदर बड़ी विडम्ब उठ रही है कि लहर सी, कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सरकार कुछ पता नहीं जीवन का भी, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री बनोगे गुरुजी, ये मैं बता देता हूं आपको। देखो, हूं तो आपका दास, आपकी बगिया का एक फूल हूं गुरुजी। नहीं, हम प्रधानमंत्री बन के करेंगे क्या? अरे